नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो बिल्कुल न्यू अपडेट आपको दिखाने वाले हैं। सीमा हैदर के केस में मोमिन मलिक सर कल लाइव आए थे और लाइव में आके क्या चीज प्रूफ दिए हैं यहाँ पे और क्या क्या बताया गया है, क्या केस में हो रहा है आगे, तो इस क्लिप के माध्यम से हम देखेंगे। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आप लोगों का राय क्या है कमेंट करके जरूर बताना। मोमिन मलिक के साथ कितना सहमत है आप इनकी बातों से, वो सब भी बताना। और देखो, केस के मामले में तो थोड़ा डिले होता रहता है, क्योंकि भाई एक केस कोई सीमा हैदर का नहीं है, यहाँ पे लाखों केस ऐसे पड़े हुए हैं जज के पास। तो इस वजह से थोड़ा सा केस में शायद मेरे ख्याल से डिले हो रहा है। वो सारे कुछ मोमिन मलिक सर बताने वाले हैं। तो कम से कम यार, हमने केस डाले हैं, नोटिस हो गए हैं, उनका जवाब देने दो, उनकी गवाही होने दो, कोर्ट का फैसला आने दो, तभी तो कहना कि कुछ किया नहीं। अब गुलाम हैदर यहाँ आया नहीं, मैं बच्चों को कहाँ रखूंगा ये बताओ। अपने घर भी रख लेता हूं तो कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, या सरकारी संरक्षण में भी करवा देता हूं तो तब भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए गुलाम हैदर जब भारत में आएगा तो देखना आप क्या होगा, ये बच्चे भी मिलेंगे। अगर गुलाम हैदर इस बात को कहे कि मुझे बीवी चाहिए तो सीमा हैदर को भी दिलवा दूंगा, ये भी मैं कह रहा हूं। लेकिन गुलाम हैदर सीमा को लेना नहीं चाहता। गुलाम हैदर को सीमा से कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ बच्चे चाहता है। और सीमा हैदर ने जो धोखा किया है उसको चाहता है कि वो जेल में जाए। ये दो पॉइंट्स हमारे हैं। एक, सीमा को जेल कराना, जो इसने भारत की कानून व्यवस्था को तोड़ा है, धोखाधड़ी की है, गलत एफिडेविट्स दिए हैं, फर्जी शादी की है, धोखा दिया है, उसको जेल कराना। जो भारत की सीमाओं को तोड़ के भारत की सीमा में बिना वीजा के घुसी है, उसको जेल कराना। बिल्कुल होगा। और गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम को बायोलॉजिकल फादर के रूप में दिलवाना, ये हमारी अहम जिम्मेदारी है और इसको हम करके रहेंगे। ये काम होगा, 101% होगा। रही चैनल करने की बात, तो अगली डेट तक के ये ऑर्डर है, ये पक्के ऑर्डर नहीं है। अगली डेट के बाद हो सकता है कि इसके चैनल को ही बंद करने के ऑर्डर हो जाएं। वो सारी बातें हम कोर्ट में रखेंगे, वो भी होगा, सारे काम होंगे। भारत की न्याय व्यवस्था बिल्कुल सही सर में केसेस पेंडिंग होने की वजह से वो डिले हो सकता है, लेकिन जो है वो न्याय मिलके रहता है। मैं आपको दिखा दूं कि अदालत ने क्या लिखा है। ये आप देखो, अदालत क्या लिखती है इस केस के बारे में। सीमा हैदर के केस के मामले में अदालत क्या लिखती है और अपनी क्या मजबूरी बताती है अदालत, ये मैं आपको बता दूं। इसको कोई भी दुनिया का आदमी पढ़ सकता है कि क्या ऑर्डर है और अदालत क्या लिखती है, पोस्को कोर्ट क्या लिखता है। ये देखो, मैं पढ़ के सुना देता हूं कि नो प्रिलिमिनरी एविडेंस इज प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंप्लेनेंट, केस इज अर्जेंट और 19/10/2024 फॉर प्रिलिमिनरी एविडेंस एट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट एज पर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 through a trial has to be concluded in a 1 year, but the pendency of the criminal trial in this case is more than 700 trial, and as per the pendency of such a large number of trial, it is not practically possible to give a short adjournment. Out of more than 700 trials, in the more than 270 trials, accused are in custody. Approximately 10 or 12 trials are being fixed for regular basis of the recording of the prosecution evidence and defense evidence. Approximately 3 or 4 perquisites are being summoned regularly. Moreover, evidence of a perquisites or victims usually take considerably long time, and that two proceedings are done in camera, and the entire other court's works come to a standstill. So a long date is being given in this present case, keeping of the heavy pendency of the more than
700 ट्रायल इन द केस। ये मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगा, आप कोई भी पढ़ सकता है। ये देखो, तो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस भारत में हैं। कोई सीमा हैदर का केस ही नहीं है, भारत में बहुत सारे केसेस हैं जिनकी वजह से जो है वो कई बार अदालतों में समय लगता है। लेकिन हमने बार बार कहा है, कह रहे हैं, और दुनिया देखेगी कि इन बच्चों को हम गुलाम हैदर को दिलवाएंगे और सीमा हैदर को जेल कराएंगे। इस दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। सामने वाला कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता रहे, कुछ भी गुमराह करते रहे, उनका काम है गुमराह करना, और जनता को कितना भी गुमराह करना चाहे तो जनता गुमराह नहीं होगी। एक दिन सच्चाई की जीत होगी और सच्चाई ही सामने आएगी और सच्चाई से ही हम जीतेंगे। ये दूसरी बात रही। अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी गई, तो उसमें सीमा हैदर, सचिन और उनके मुंह बोले भैया लोग बैठे हुए थे। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि भाई वो कह रहे थे कि भाई चिड़िया चुग जाए खेत, अब पछतावा का, ये क्या वो क्या। भाई बात सुन लो, मोमिन मलिक ना पहले डरा, ना अब डरा, ना आगे डरेगा। इंसाफ की लड़ाई में, सच्चाई की लड़ाई में गर्दन भी उतर जाएगी जब भी डरने वाला और पीछे कदम हटाने वाला नहीं। ना तेरे से डरता है, ना तेरे साथ जो लोग हमारे पुराने लग गए ना उनसे डरता है। ठीक है, अपना अधिकार, अपना हक की लड़ाई लड़ना जानता है और लड़ेगा और करेगा। हाँ, ये तुम कोशिश करो कि तुम कोई गलत काम ना करो, क्योंकि जितना तुम गलत काम करोगे उतनी मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। और रही बात, कहते हैं जी पाकिस्तानी यूट्यूबर, भारत के यूट्यूबर, भारत के लोग, अरे भाई जिसको तू बगल में बिठा रहा है, तू सचिन को दूसरी तरफ बिठाता है, उसको अपनी बगल में बिठाता है, वो क्या कहीं हॉलैंड से आई हुई नहीं है? वो भी तो पाकिस्तान की है। वो कौन सा भारत की नागरिक है? उसको क्या राइट है भारत के लोगों के बारे में गलत बोलने का, भारत की माँ बहनों को गालियाँ देने का, उनके प्रति भारत के वकीलों को गलत बोलने का, उनकी बेइज्जती करने का? ये क्या राइट है उनका? कोई राइट नहीं है। वो इलीगल है, इलीगल तरीके से आई है, मुकदमे चल रहे हैं, चलते रहेंगे। तो दोस्तों, एक बात ये हो गई। और मैं तीसरी बात बताना चाहता हूँ। मैंने पिछले कुछ दिनों में रिक्वेस्ट की थी अपने समर्थकों से भी और अपने विरोधियों से भी, जो हमारे विरोधी हैं, कि भाई आप गाली गलौज का प्रयोग ना करें, एक दूसरे को गालियां ना दें, अपने विचार रखने, अपने विचार रखें, हमारे खिलाफ रखें, कोई दिक्कत नहीं, हम उसका जवाब देंगे। दूसरी पार्टी भी उसका जवाब दे, तर्क और वितर्क से दे, बिना गाली गलौज के, बिना किसी पे गंदे कमेंट्स किए हुए। आप एक इंसानियत के अच्छे नागरिक होने के नाते अच्छी तरीके से जवाब दे, तर्क और वितर्क रखे, वो चलेगा। कुछ लोगों ने मेरी बात को माना है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, चाहे वो हमारे विरोधी पक्ष के हैं, चाहे हमारे फेवर पक्ष के हैं। कुछ लोगों ने मेरी बात को समझा है, मेरी रिक्वेस्ट को माना है कि गाली गलौज बंद होने चाहिए। तो और कुछ स्तर पर गाली गलौज जो है वो बंद हुई है पहले से। तो जो हमारे विरोधी लोग भी हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने गाली गलौज को कम किया है। अपने जो समर्थक हैं, जो गाली गलौज उनके मुकाबले में दे रहे थे, उन्होंने भी गाली गलौज को कम किया है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और आइंदा हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो अब भी गाली गलौज रह गया है, चाहे दोनों तरफ से किसी भी तरफ से है, उसको बंद कर दें। एक दूसरों की माँओं, बहनों, बेटियों के प्रति गंदी बातों का प्रयोग, गंदे थंबनेल्स का प्रयोग ना करें और अपनी बात रखें। कोई दिक्कत नहीं, हमारे खिलाफ भी बात रखें, हम सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक मर्यादा तक सुनेंगे, जहाँ तक मर्यादा है। और लेकिन गंदी गालियों का प्रयोग कोई भी पक्ष एक दूसरे के प्रति ना करे, क्योंकि ये सीमा हैदर, तो देखो इसका फैसला कोर्ट को करना है, इसके बच्चों का फैसला कोर्ट को करना है। ये खुद पाकिस्तानी है, इसका पति खुद भारत में आएगा, वो पाकिस्तानी है, ये बच्चे पाकिस्तानी हैं। तो इनके लिए आपस में गाली गलौज का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, चाहे वो भारत का नागरिक है, चाहे भारत से बाहर का नागरिक है। अपनी बात रखें, मुद्दा है मुद्दे की तरह रखें, अच्छी तरह रखें, साफ सुथरे तरीके रखें, लेकिन किसी भी माँ, बहन, बेटी को गालियाँ ना दे, चाहे वो हमारे खिलाफ भी हैं। वो भी हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं, उनको भी गालियाँ ना दे। जो हमारे फेवर में है वो भी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माँ हैं, उनको भी गालियाँ एक दूसरे की तरफ नहीं देनी चाहिए। जिन लोगों ने मेरी बात को माना है उनका दिल से धन्यवाद।
जिन्होंने नहीं माना है वो दोबारा विचार करें और इस चीज़ को बंद करें और सोचें कि इस प्रकार की गाली गलौज का प्रयोग नहीं होगा और आप अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से रखें, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप रख सकते हो। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही बात कहता हूं कि देखो ये बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं, गुलाम हैदर को मिलेंगे। मैं वादा करता हूं आपसे, ये मेरा वादा है पूरी दुनिया के लोगों को कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम को 101% जो है ना हम दिलवाएंगे। और इस सीमा हैदर को जो इसके खिलाफ ट्रायल चलेगा, जो अन्य मामले लगे हुए हैं उनमें इसको जेल कराएंगे, चाहे एक बच्चा पैदा कर ले, चाहे 2 कर ले, चाहे 10 कर ले, चाहे 20 कर ले, उससे हमारा केस मजबूत ही होगा, उससे हमारा केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब ये 4 बच्चों को पैदा करके अपने पति को लात मार सकती है, परिवार को लात मार सकती है, अपने देश को लात मार सकती है, तो अगर वो किसी का यहाँ एक बच्चा इलीगल पैदा भी कर लेगी तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये दल बदलू औरत है, ये कभी भी बदल जाएगी। ये आने वाले वक्त में आप देखना, जब ये भारत से बाहर, इसको सजा भुगतने के बाहर इसको भेजा जाएगा तो ये भारत के लोगों पे इल्ज़ाम लगाएगी। ये खुद डॉक्टर एपी सिंह पे इल्ज़ाम लगाने वाली है, ये भारत पर इल्ज़ाम लगाएगी, भारत के लोगों पर इल्ज़ाम लगाएगी, मेरे से ज़बरदस्ती बुलवाते थे, मेरे साथ ये करते थे, वो करते थे। वो समय भी आएगा, उसको याद रखना कि मोमिन मलिक ने ठीक कहा था, वो समय भी आएगा। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति गाली गलौज का प्रयोग ना करे। मैं कहता हूँ सीमा को भी गालियाँ ना दे, उसका विरोध करें, कुछ हंसी मजाक तक चल जाएगा और कुछ लेवल तक तर्क वितर्क चल जाएंगे, लेकिन गंदी गालियों का प्रयोग ना करें किसी के लिए भी। और दूसरी बात, इस केस को हम जीतेंगे, आप जीतोगे, ये हमारा वादा है। सामने वाला कोई व्यक्ति है वो फर्क नहीं पड़ता, एविडेंस क्या है, सबूत क्या है, वो हम सभी सबूत हमारे पास हैं, सभी एविडेंस हमारे पास हैं और वो सब कोर्ट में रखी जाएंगी और आपकी जीत होगी और आप एक दिन जीतोगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई यूट्यूब खेल रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब तो सिर्फ एक माइक की तरह है। जैसे पहले माइक होते थे और लोग माइक यूज़ करते थे ताकि आवाज़ जो है वो गले के मुकाबले, गले से जो आवाज़ बोली जा रही है उसके मुकाबले अगर वो ही गला माइक के ज़रिए से यूज़ किया जाता है तो वो दूर तक आवाज़ पहुंचती है। तो यूट्यूब तो केवल एक मात्र साधन है, अपनी आवाज़ को दुनिया के लोगों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम है, एक चैनल है, एक तरीका है, जो ताकि हमने इसलिए हम आते हैं लाइव। हम तो कभी कभी आते हैं, कभी 10 दिन में, कभी 5 दिन में, ताकि लोगों को सच्चाई पता लगे, कोई झूठी बात समाज में ना फैल जाए, कोई गलत फहमी ना फैल जाए, कोई गलत इन्फॉर्मेशन सीमा हैदर केस की, गुलाम हैदर केस की ना फैल जाए। इसलिए हमें आकर के आपको अपडेट करनी पड़ती है। किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं, किसी को उदास होने की ज़रूरत नहीं। हम सीमा हैदर के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसमें आज भी उसी उम्मीद से लगे हुए हैं, उसी मेहनत से लगे हुए हैं और ये बच्चे गुलाम हैदर को हम दिला के रहेंगे। और विजय की प्रोसेस भी हमने तेज कर दी है और उम्मीद करता हूँ सितंबर में ज़रूर गुलाम हैदर भारत में आएगा। अगर गुलाम हैदर को फिर भी विजय मिलने में प्रॉब्लम होती है तो मैं स्वयं पाकिस्तान जाऊँगा, मैंने पहले भी कहा है। और इस्लामाबाद अपना जो हमारा भारतीय उच्चायोग है वहाँ से उनका वीज़ा लेकर के ज़रूर लेके आऊँगा, उनको अपने साथ लेके आऊँगा और उनको पूरी उसके साथ भारत में लाया जाएगा और उनके बच्चों से मिलवाएंगे भी, उनके बच्चों को दिलवाएंगे भी। ये हम सबका वादा है आपके, जो लोग इंसानियत को मानने वाले हैं, जो इंसानियत को समझते हैं। और उन लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं दिल से कि वो उस मुहिम को जारी रखें, इस आवाज़ को उठाते रहें और आगे बढ़ते रहें। और हमने कानूनी रूप सभी चीज़ों से दे रखा है और कानूनी रूप से ही हमारी जीत होगी और कानूनी रूप से ही आप सबकी जीत होगी और आप सभी लोग जो है कानूनी रूप से इसमें जो है कामयाब होंगे। आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं, हताश होने की ज़रूरत नहीं। न्यायिक सिस्टम को आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। भारत की जनता न्यायिक सिस्टम को अच्छी तरह समझती है, जानती है कि न्यायिक सिस्टम में कितना समय लगता है और कैसे होता है। वो सारी बातों का पूरे हमारे भारत के लोगों को पता है। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हौसला तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपस में आपको लड़ाने की कोशिश करेंगे,
कुछ गलतफहमियां फैलाने की कोशिश करेंगे कि उसने ये कहा, तो आप एक दूसरे के प्रति कोई दिल में मैल ना लाएं, आपस में किसी प्रकार के मतभेद ना करें, भाईचारा बना के रखें। गलतफहमी अगर हो जाए तो उसको बातचीत के जरिए से, फ़ोन के जरिए से दूर करें, एकता बनाए रखें, सभी मिलकर चलें, अपनी आवाज़ को बुलंद रखें और जिस तरीके से पहले आप मिलके इसको आवाज़ को उठा रहे थे उसी तरीके से उठाते रहें। हाँ, आपके खिलाफ साजिशें होंगी, क्योंकि जितना बड़ा कार्य होता है उसके रास्ते में उतने बड़े कांटे मिलेंगे, उतनी परेशानियां होंगी, उतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके बुलंद इरादे हैं, आपके अंदर वो जोश है, वो हिम्मत रखते हैं, वो ताकत रखते हैं कि आप रास्ते में आने वाली तमाम मुसीबतों का आप छाती खोल के उसका मुकाबला कर सकते हैं, आंधी का, तूफान का, विरोधियों का, तो आप आगे बढ़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। और आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, ना झुकने की होनी चाहिए, ना बिकने की होनी चाहिए, और ना ही आपको किसी प्रकार को डरने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आगे बढ़ें और जो आवाज़ उठा रहे हैं उसको आवाज़ को उठाते रहें और उन बच्चों की आवाज़ हमारे भारत की सरकार तक पहुंच जाए, हमारे अधिकारियों तक पहुंच जाए, हमारे न्यायालयों तक पहुंच जाए। हम अपनी कानूनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा एक पब्लिक का मुद्दा बन चुका है, एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। तो इस सामाजिक मुद्दे को बनाए रखें, आगे बढ़ाए रखें और अपनी जो है वो कोशिशें जारी रखें। आप एक दिन कामयाब होंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी और जो है आप कामयाब होंगे और उनके बच्चों को उन तक हम दिलवा करेंगे और ये हक उनको दिलवा करेंगे। इसके लिए जो लोग अच्छी सोच के लोग हैं, जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं, इस आवाज़ को उठाते हैं, और जो लोग जुड़े हुए हैं, इंसानियत के मानने वाले लोग, दुनिया के कहीं के भी लोग हैं, उन सब का मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करके, सलाम करके सबका धन्यवाद करता हूं और उनके हौसले को सलाम करता हूं, उनकी हिम्मत को सलाम करता हूं कि वो आप आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मुहिम को चला रहे हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं, साथ था और साथ आपके हमेशा रहूँगा, दुख में सुख में। और इस चीज़ को हम जीत करके आपके सर बांधेंगे और सभी लोग जो है एक दूसरे का सम्मान करते हुए, गाली गलौज से बचते हुए वो अपनी मुहिम को जारी रखें और एक दिन आप कामयाबी जो है वो आपके कदम चुनेगी। और जो कुछ लोग गलतफहमियां फैलाते हैं उन भ्रांतियों में ना आए। और कोई भी, सबके पास मेरा टेलीफोन नंबर है, कोई भी मुझे टेलीफोन करके किसी मामले में भी बातचीत कर सकता है। अगर मैं एक वक्त फ़ोन नहीं उठाऊंगा तो जैसे ही फ्री होऊंगा तो दोबारा मैं रीडायल करके आपकी बात को सुनूंगा। व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं, उनका भी मैं जवाब देता हूं। तो दोस्तों, मैंने ईमानदारी से इस केस को लड़ा है, बिना लालच के लड़ा है और ईमानदारी से, बिना झुके, बिना डरे इस केस को मैं आगे बढ़ रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि जो है ना, आप जो है ना इस चीज़ को समझोगे और इस लड़ाई को आगे जारी रखोगे। मेरे योद्धा आप ही हो, आप जनता ही सब कुछ है और आप ही इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आप ही को सलाम है, आप ही जिंदाबाद है, आम जनता आप ही जिंदाबाद है जिस आवाज़ को बुलंद किए हुए है। जो इंसानियत के मानने वाले लोग हैं वही इस आवाज़ को बुलंद किए हुए सब जिंदाबाद हैं। भारत के यूट्यूबर्स हैं, दुनिया के कहीं के भी यूट्यूबर्स हैं, और जो इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो अच्छी बात को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो एक दूसरे के दुख और दर्द और तकलीफ़ को समझते हैं, ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूं। और जो अपनी बात को रखते हैं इंसानियत के साथ, सच्चाई के साथ, उनका सपोर्ट करते हैं, उनका भी मैं सलाम करता हूं। और जो लोग, कुछ गंदे लोग हैं जो गंदे कमेंट करते हैं और घटिया कमेंट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोग गंदे हर जगह होते हैं, उनका जवाब देने के लिए आप हैं। उनका उसी रूप में जवाब दो जिस रूप में वो भाषा का प्रयोग करें। अगर वो गालियां दें तो आप गालियां मत दो, लेकिन उसका जवाब जरूर दो ताकि उसकी हिम्मत दोबारा ना हो कि वो बकवास कर सके। हाँ, आपको गाली नहीं देनी है, अपनी बात तर्क और वितर्क के साथ, हिम्मत के साथ आपको रखनी है। और वो दिन दूर नहीं कि सीमा हैदर को हम समाज से निकाल करके वो सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे।
और इसके बच्चों को बहुत ही जल्द हम जो है वो सरकारी संरक्षण में लेने जा रहे हैं। और आप इसकी बेचैनी को देख सकते हैं कि किस प्रकार ये बेचैन है कि क्या हो गया ऐसा ऑर्डर जिसकी वजह से मेरे बच्चे जो है वो सरकारी संरक्षण में जाएंगे। ये रोज रोज मोदी जी और योगी जी जो ना की से पुकार लगाती है, आपकी शरण में आई हूँ, अब किस में आई हूँ। तो जो भारत के लोग हैं भाई, वो जो वोट हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को दी है, योगी जी को दी है, इसकी तो वोट भी नहीं है। ये शरण में कहाँ आई है? ये तो घुसपैठ करके आई है। शरण में आती तो पहले एक लेटर लिखती भारत सरकार को, बताती जी मैं शरण में आना चाहती हूँ, उसके बाद मंजूरी होती, वीजा लेती। वीजा कोई भी ले सकता है, हमारी भारत सरकार किसी को मना नहीं करती वीजा के लिए। इसका मकसद ही इलीगल तरीके से भारत में आना था और दिल्ली के आसपास जो है इसको परमानेंट जैसे सैटेलाइट अंतरिक्ष में फिक्स हो जाती है, ये हमारे भारत में परमानेंट फिक्स होने के लिए आई थी। ये हमारे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसको जेल में डाला जाना बहुत जरूरी है। हमने कैंसलेशन ऑफ बेल की सारी तैयारी कर ली है, जल्दी ही हम उसको कैंसलेशन ऑफ बेल को डाल करके आप सभी को सूचित करेंगे कि हमने उसमें कैंसलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन फाइल कर दी है। और जैसे भी ऑर्डर होगा उसकी जानकारी हम सब आपको देंगे और अपनी लड़ाई को हम जारी रखे हुए और जारी रखेंगे। और इन बच्चों के बारे में भी हमने बहुत पहले ऑर्डर करवाए हुए हैं। जैसे ही गुलाम हैदर भारत में आएगा उससे पहले ये बच्चे जो है वो सरकारी संरक्षण में ले लिए जाएंगे और इसको जेल करवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे जो इसने कृत्य किया है। कुछ लोग जो चाटुकार किस्म के लोग, सस्ती शोहरत चाहने वाले लोग, वो कुछ लगे हुए हैं, तो उनकी किसी भी बात में ना आए, उनकी कोई बात में दम नहीं है और वो जो कहते हैं उनको कहने दें। लेकिन हम एक दिन कामयाब होंगे और हमने अपनी सारी कानूनी कोशिशें जो हैं वो पूरी कर दी हैं और आप इसी प्रकार लगे रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद और आपकी मुहिम को धन्यवाद कि आप जो इस पर लगे हुए हैं। और तो पुनः मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए और जन्माष्टमी के इस पावन उपलक्ष्य पर आपको पुनः बधाई देते हुए आपसे इजाज़त लेता हूं और कोई जैसे भी नई अपडेट आएगी उसके बारे में आपको सूचित कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों आपने सुना मोमिन मलिक सर ने क्या कहा। और सबसे पहले तो मैं मोमिन मलिक सर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि ये सारे यूट्यूबर को मतलब इतने मान सम्मान देते हैं, इतने अच्छे तरीके से उनको समझाते हैं हर एक चीज़ के लिए। और ये खुद ही बोलते हैं कि आप लोग ही भी मेरी आवाज़ हैं इस तरह से। तो भाई अच्छा लगता है ये सब चीज़ सुन के कि हमारे भी यूट्यूबरों का भी कदर मतलब कोई वकील है जो करता है। तो और मैं एक बात और बोलूंगी, जो भी मतलब मोमिन मलिक सर ने जैसे कहा जो गालियां देते थे वो लोग बहुत कम कर दिए हैं। तो जो कम कर दिए भाई उनका भी धन्यवाद, जैसे मोमिन मलिक सर ने कहा। तो मैं भी आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं भी अपने वीडियोस में बताती थी, बोलती थी कि मोमिन मलिक सर बोलते हैं कि गाली बिल्कुल नहीं देना, तो आप लोग बिल्कुल इस पे अमल करें। तो आप लोग अमल कर रहे हो तो अच्छी बात है ये सब चीज़ें। और हाँ, केस के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों का राय क्या है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना और मेरी राय क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे मोमिन मलिक सर ने कहा कि केस बहुत ज़्यादा पेंडिंग में है, इस वजह से ये केस मतलब कोई एक केस तो सीमा हैदर का है ही नहीं, जो एक केस है जो उसको ख़त्म कर देंगे। इस तरह से काफ़ी केस है जो पेंडिंग में है, इस वजह से सीमा हैदर का भी केस मतलब देरी हो रही है। तो जो गुलाम हैदर है जो हिंदुस्तान आने वाला था वो भी शायद अभी अगस्त के महीने में आने वाला था, तो मतलब सितंबर में आ रहा है। तो मतलब थोड़े टाइम के लिए ये टल गया है। और वैसे उसने वीज़ा का अप्लाई कर दिया तो वीज़ा उसको तो 100% मिलने ही वाला है। और कुछ भी कर ले ये सीमा हैदर, मैं गाली देखो किसी वीडियोस में अपने नहीं देती हूँ किसी को भी, क्योंकि मैं मोमिन मलिक सर के बिल्कुल बात से सहमत हूँ और इनकी बातों का मैं कदर करती हूँ। जो ये समझाते हैं बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, हमें किसी को कोई गाली देने का हक नहीं बनता है। और जो देते हैं वो लोग मूर्ख हैं और जो गलत कमेंट करते हैं तो उसका भी हम बगैर गाली दे जवाब देने का हिम्मत रखते हैं।
तो आपने सारी बातें तो मोमिन मलिक सर के क्लिप ये जो लगाई थी इससे आपने सुन ही लिया होगा, समझ ही लिया होगा कि मतलब किस वजह से डिले हो रहा है, इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है काम इस वजह से। तो देखो जो कानूनी कार्रवाई होती है ना, वो भाई हमारे कहने से, आपके कहने से तो जल्दी नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। वो जज के ऊपर है कि कितनी तारीख पे तारीख दे देता है। सीमा हैदर अभी जैसे मैं बताई थी अपने पिछले वीडियो में कि मतलब वो अभी कोर्ट में गई थी, तो और मतलब नेक्स्ट डे लेके आ गई है, तारीख पे तारीख जो बोला जाता है वो तारीख पे। तो भाई इस तरह का भी हरकतें वो कर रही है। और अभी थोड़े से अपने बचाव के लिए भी उसने अपना सावधानी बरत ली है कि मुझे जेल ना जाना पड़े। जैसे अभी मोमिन मलिक सर ने कहा कि मतलब वो चाहे एक बच्चा पैदा कर ले हिंदुस्तान के अंदर, चाहे 4 बच्चा पैदा कर ले, उसे जाना तो जेल ही है। तो मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि उसको जाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में वो घुसपैठियों की तरह आई हुई है हमारे हिंदुस्तान में। तो भाई इस तरह से तो कोई भी फिर मुंह उठा के चला आएगा, है कि नहीं। तो इसको जेल होना और हमारे हिंदुस्तान से भगाना, बाहर करना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।